मामवतुत्तरम्। आर्य महाकुंभ के इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रोतागण, वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय मुनि जी, कार्यक्रम के संचालक भाई लखनलाल आर्य जी, श्री प्रभात सक्सेना जी और अन्य गण्यमान्य लोग जिन्हें मैं अपनी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूं, सबको मेरा सादर अभिवादन। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम इस सुंदर कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे महानायक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके विषय में दुनिया भर के लेखकों की लेखनियां लिखते लिखते थक गईं और उनके चरित्र का पूरी तरह से बखान वो न कर सके, और फिर अंत में ये कह करके सबने इतिश्री कर ली कि वो तो लीला पुरुषोत्तम है, उनके बारे में हम अपनी साधारण लेखनी से क्या लिख सकते हैं। भारतवर्ष के इतिहास में दो ऐसे नाम हैं जिनको भारत के संपूर्ण इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के चरित्र, यहाँ के पौरुष और यहाँ की दिव्यता, इस सब के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। और वो दो नाम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इन दोनों के बिना जैसे भारतीय परिचय पूरा ही नहीं होता। एक और राम जहां सूर्य की तरह अपने प्रताप से इतिहास के आकाश में जाज्वल्यमान की तरह सदैव चमकते रहे हैं, श्री कृष्ण अपनी चांदनी से चंद्रमा की तरह एक और जहां सबको प्रकाशित भी करते रहे हैं, अधर्म की अंधियारी रात में जो धर्म के मार्ग पर चलने वालों को रास्ता दिखाते रहे हैं, साथ ही साथ अपनी लीलाओं से, अपनी कलाओं से संपूर्ण मानव जाति का आह्लाद और मनोरंजन भी करते रहे। श्री कृष्ण ने एक और जहां अपने जीवन में महाभारत जैसा भीषण समय देखा, उसी जीवन में उन्होंने एक आदर्श चरित्र, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श राजनीतिज्ञ की भूमिका भी बड़े उत्तम प्रकार से निभाई। श्री कृष्ण के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय इतिहास में महाराज ययाति का नाम आप सबने सुना होगा। महाराज ययाति के दो पुत्र थे, एक का नाम था यदु और दूसरे का नाम था तरवसु। यदु के नाम से ही उनका वंश आगे यादव वंश कहलाया। फिर इन्हीं के वंश में एक और महान राजा हुए जिनका नाम था मधु, और उनके कारण से इस वंश को माधव वंश भी कहा गया। आपको याद होगा अनेक स्थान महात्मा भीष्म श्री कृष्ण को माधव कहकर बुलाते थे।
तो माधव जो नाम था श्री कृष्ण का, वो उनके पूर्व वंशज जो मधु राजा थे उनके कारण से था। और इनसे आगे सात्वत नाम के एक और राजा इसी वंश में हुए, जिनके कारण से इस वंश का नाम सात्वत पड़ा। तो जब यादव वंश कहा जाए, माधव कहा जाए या सात्वत कहा जाए, तो ये एक ही वंश के नाम है। जैसे रामचंद्र जी के वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है, महाराज इक्ष्वाकु के नाम पर। वहीं महाराज रघु के नाम पर उसे रघुकुल भी कहा जाता है, रघुवंश भी कहा जाता है। तो जिस वंश में जो महान राजा होते हैं उनके नाम पर वंशावली आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से सात्वत के फिर दो पुत्र हुए। एक का नाम था अंधक और एक का नाम था वृष्णि। वृष्णि की जो संतानें हुई, आगे चल करके उनको वार्ष्णेय कहा गया। आज भी हमारे देश में अनेक वार्ष्णेय लोग पाए जाते हैं। तो वार्ष्णेय लोग इस बात को जान लें कि वो यादव वंश से संबंधित हैं, और इसी वृष्णियों के वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इनके दादा वृष्णि के कुल में उत्पन्न हुए, जिनका नाम था शूर। शूर के पुत्र थे वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र थे वासुदेव कृष्ण। और दूसरी ओर जो अंधक, महाराज अंधक थे, उन अंधक के जो पुत्र हुए उसमें कुकुर और अंधक, ये दो शाखाएं चल पड़ी। अब महाराज अंधक को भोज भी कहा जाता था, तो इसलिए उनके वंश का आगे नाम भोज वंश भी पड़ा। और इन अंधक के वंश में आगे चल करके महाराज उग्रसेन और के छोटे भाई देव ये उत्पन्न हुए। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस, और देवक की पुत्री का नाम था देवकी, जिनका विवाह शूर के पुत्र वसुदेव के साथ हुआ, और इनकी संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज से लगभग 5248 वर्ष पहले। तो ये श्री कृष्ण की वंशावली मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि हमारे महापुरुष किस कुल से संबंधित थे और कौन कौन से कुल वर्तमान में है जो उनके कुल से अभी तक संबंधित चले। इसके पश्चात श्री कृष्ण का जो रिश्तेदारी का क्षेत्र था वो बहुत विशाल था, क्योंकि ये वंश इतना बड़ा था, इतना पुराना था, और ययाति महाराज जो थे वो बहुत महान सम्राट थे। इसलिए बहुत बड़ी पारिवारिक श्रृंखला श्री कृष्ण की थी, बहुत बड़ा कुनबा इनका था। और जैसा कि आप सबने अनेकों बार सुन रखा है कि श्री कृष्ण का जो बाल्यकाल था, उनके जन्म के पूर्व से ही उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें, क्योंकि कंस जो था उसको ऐसा लगता था कि शायद मेरे बाद ये जो वसुदेव है, मुझे मार करके या मुझे हरा करके अपनी संतान के सहयोग से मेरे राज्य पर कब्जा कर लेगा। ये सोच करके उसने अपनी चचेरी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को नजरबंद करवा दिया, और उनकी जो भी संतान होती थी उसको वो मार देता था। ये लोग बहुत परेशान हो गए, और इन्होंने ये उपाय सोचना शुरू किया कि किस प्रकार से अपनी संतानों को बचाया जाए। और बड़ी मुश्किल से श्री कृष्ण को जन्म के साथ ही दूसरी जगह स्थानांतरित कर देने के द्वारा ये बचा सके। श्री कृष्ण को उस समय तो बचा लिया गया,
लेकिन जैसे ही कंस को ये पता चला, तो उसने जहां उन्हें रखा गया था गोकुल में, वहां पर भी अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके उनको मारने की कोशिश की, प्रकार के प्रयास किए थे। कभी उनको पशुओं के स्थान पर छुपा दिया जाता था, कभी उनको दूध दही रखने के स्थान पर, क्योंकि आप सबने भली प्रकार से सुना है कि नंदगांव में लाखों गौएं थी और वहां का जो मुख्य कार्य था वो दूध दही का ही था। तो इतनी भारी मात्रा में जहां पर ये संरक्षित किया जाता था, वो स्थान प्रयोग कर लिया जाता था कई बार इनको छुपाने के लिए। और इस प्रकार से श्री कृष्ण का बचपन बड़े ही संघर्षपूर्ण ढंग से गोकुल में बचते बचाते व्यतीत हुआ। और जब श्री कृष्ण लगभग 7-8 वर्ष के हुए, तो उस समय इनको गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया गया। चूंकि इनको गुप्त प्रकार से भेजा गया था, इसलिए इतिहास के किसी पन्ने में यह अंकित नहीं है कि 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था तक श्री कृष्ण कौन से गुरुकुल में पढ़े, किस आचार्य के पास में पढ़े। ये कहीं किसी इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुप्त था। उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए इस बात को किसी को भी बताया नहीं गया था, इसलिए इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं। उनके 16 वर्ष की अवस्था में जब वो युवान हो गए और शरीर से अत्यंत बलिष्ठ, श्री कृष्ण का जो बल था अप्रतिम था, तो जब वो 16 वर्ष के हुए और जब कंस को ये पता चला कि ये तो अभी तक जीवित हैं, क्योंकि उनके धोखे में उसने अनेक बालकों को गोकुल में भी मरवा दिया था, तो जब उसे ये पता चला कि ये अभी जीवित है, तो उसने उन्हें आमंत्रित किया और ऐसा प्रदर्शित करते हुए कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई वैरभाव नहीं है, उनको वहां बुलाया, उनका स्वागत सम्मान किया और धोखे से उनको मल्ल युद्ध के लिए प्रेरित किया। और जो पहलवान थे उनको कह दिया गया कि आप युद्ध के नियम की परवाह किए बिना केवल मात्र एक उद्देश्य से इस अखाड़े में उतरेंगे, ये होगा कि इन दोनों को मार देना है। मुष्टिक जैसे बड़े पहलवान, जो बड़े क्रूर और बहुत ही शक्तिशाली थे, उनको श्री कृष्ण के सामने रखा गया। श्री कृष्ण ने भी सहर्ष उस मल्ल युद्ध के आह्वान को स्वीकार किया, युद्ध लड़ा, पहलवानों को मारा, हाथी छोड़े गए, हाथी को मारा और उसके बाद उसी समय उन्होंने कंस का भी वध कर दिया। जब कंस का वध कर दिया तो चारों ओर श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण ने वहां उस समय स्वयं या अपने पिता को उस राजगद्दी पर नहीं बिठाया, बल्कि कंस के ही पिता, जो कि उनके बड़े नाना होते थे, उग्रसेन जी को ही फिर से राजगद्दी पर बिठाया, जिनको कंस ने कारागार में डाल रखा था। और इसके साथ ही फिर श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई के लिए चले गए। वहां रह करके उन्होंने सांगोपांग वेदाध्ययन किया और वेदाध्ययन करके फिर जब वो लगभग 25-26 वर्ष के थे, वापस आए। जब वापस आए तो फिर से वही समस्या खड़ी कि जब कंस का वध हो गया, तो उनका जो ससुर था जरासंध, उसने ये ठान लिया कि अब मैं कृष्ण को मार दूंगा, और उसने फिर हमले करने शुरू किए। मथुरा पर जब बार बार हमले होने लगे और उसने बाहर से कालयवन को भी बुलाया, तो उस समय श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि मेरे कारण से ये प्रजा जो बार बार युद्ध के कारण से मारी जाती है, इसका हानि होती है, इसके बजाय अच्छा ये है कि मैं इस स्थान से चला जाऊं, तो ये बार बार के हमले रुक जाएंगे। और फिर श्री कृष्ण यहाँ से
गुजरात चले गए, जहां पर उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। द्वारका का भी राज्य उन्होंने स्वयं नहीं संभाला, बल्कि उन्होंने अपने पिता को वहां का राजा बनाया, और पिता को राजा बना करके वो फिर इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए तैयारी में लग गए। आप में से शायद कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने 60 युद्ध लड़े थे, 60 युद्ध, और उन 60 युद्धों में से एक भी युद्ध श्री कृष्ण नहीं हारे। और उन 60 युद्धों को लड़ने का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि वो इस भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। और इसलिए जो भी राजा या तो अधर्म का कार्य कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, ऐसे सब राजाओं को श्री कृष्ण ने हराया। जिन्होंने हार करके संगठित होना स्वीकार किया, उनको संगठित किया। जो युद्ध में मारे गए, उनके योग्य उत्तराधिकारियों को वहां का राज्य देकर के उनको अपने साथ में संगठित किया। और इस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत को बांधने के लिए निरंतर प्रयास किया। उनका उद्देश्य यह था कि युधिष्ठिर जब राजा बने, या जो भी इस भारतवर्ष का राजा हो, उस राज्य की स्थापना धर्म की स्थापना के साथ में हो, और यहां पर किसी भी प्रकार का अधर्म न रहे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अनेक बार सुनी है, हमने श्री कृष्ण का इतिहास अनेक बार सुना है, और श्री कृष्ण के विषय में हमने बहुत बार कि उन्होंने गीता का किस प्रकार से उपदेश किया, किस प्रकार से उन्होंने राजसूय यज्ञ में जो सहयोग किया, ये सब सुना है। आज हम इस विषय में चर्चा करें और जानने का प्रयास करें कि हम उस महानायक से क्या सीखें। आखिरकार अगर श्री कृष्ण हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो ऐसे प्रेरणा स्रोत से हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखनी ही चाहिए। और इसलिए ऋषि दयानंद की बात को ध्यान में लाते हुए, जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि श्री कृष्ण का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है। अधर्म का आचरण श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यंत कोई भी किया हो, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप्त पुरुष की संज्ञा महर्षि दयानंद ने श्री कृष्ण को दी है। तो अब हम श्री कृष्ण के जीवन से यह सीखने का प्रयास करें कि अगर हम स्वयं भी अपने जीवन में इन गुणों को धारण करना चाहते हैं, तो हमें कैसे करना होगा। और आज अगर हमारे देश को श्री कृष्ण की आवश्यकता हो, जो कि है, तो उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। क्योंकि एक बड़ा सरल स्वभाव हमारा बन गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में महान कार्य करता है, हम उसे तुरंत एक टाइटल दे देते हैं कि भगवान है वो तो, और बस उनको भगवान कह दिया, हमारी जिम्मेदारी से हमने छुट्टी ले ली, क्योंकि वो तो भगवान है, हम तो भगवान है नहीं। तो वो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो आश्चर्य होता है देख करके लोगों को कि लोग ये कहते हैं कि अरे उन्होंने कुछ किया थोड़ी, वो तो सब उनकी लीला थी, वो तो साक्षात भगवान थे। अब ऐसे लोगों को आप अगर जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहें, तो उन्होंने तो अपना पल्ला पहले ही झाड़ रखा है। लेकिन ये सभा आर्य है, और श्री कृष्ण भी आर्य थे। उन्होंने स्वयं को सदैव आर्य कहलाने के लिए ही कार्य किया, श्रेष्ठता को जीवन में धारण करने के लिए कार्य किया, और संपूर्ण भारतवर्ष में आर्यावर्त और आर्यों का शासन हो, आर्यत्व का शासन हो, धर्म का शासन हो, यही प्रयास श्री कृष्ण जीवन भर करते रहे। तो श्री कृष्ण के जीवन से हम आखिर क्या सीखें। सबसे पहली चीज जो हमें श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए, वो है श्री कृष्ण की नियम पूर्वक
संध्या और यज्ञ करने की प्रवृत्ति। महाभारत में जब आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अनेक स्थानों पर इस बात को बार बार कहा गया है कि श्री कृष्ण संध्या और हवन के बहुत पक्के थे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो संध्या और हवन छोड़ते नहीं थे। दो विकट परिस्थितियों को उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक विकट परिस्थिति थी कि जब वो पांडवों की ओर से और दुर्योधन के पास में ये प्रस्ताव लेकर के गए थे कि भाई चलो, तुम अगर उनको बराबर का राज्य नहीं देना चाहते मत दो, केवल मात्र 5 गांव दे दो, मैं उन्हें इस पर भी राजी कर लूंगा। वो सब धर्मात्मा लोग हैं, उनके जीवन में विलासिता का कोई अंश नहीं है। वो पांचों के पांचों भाई तुम्हारे राज्य की सीमाओं की रक्षा करेंगे, सदैव तुम्हारे सहयोगी बने रहेंगे और ये भारतवर्ष शत्रुओं से मुक्त रहेगा। इतना अच्छा प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए। आप इसे आज के परिप्रेक्ष्य में रख करके देखें कि 5 ऐसे योद्धा जिनको विश्व भर में किसी के पास में हराने की ताकत न हो, जो धर्मात्मा हो, जिनसे किसी भी प्रकार के विश्वासघात की आपको आशंका न हो और जिनके भय के कारण दुनिया भर से कोई भी बड़े से बड़ा शत्रु आप पर कभी आक्रमण करने की हिम्मत न कर सके, साहस न कर सके, ऐसे 5 महान महारथी अगर आपको 5 गांवों के बदले मिल रहे हों और उन गांवों को भी वही संरक्षित करने वाले हों, तो कोई बड़ा मूर्ख दुर्योधन जैसा ही होगा कि जिसने अपने सुयोधन नाम को दुर्योधन इतिहास में करवाया कि इस प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। और क्या कहता है, सूच्यग्रम न दास्यामी बिना युद्धे न केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। हे कृष्ण, आप किसकी यहां अगवानी करने आए हो, किसकी यहां पर बसौटी करने आए हो, किसके दूत बनकर के आए हो? वो भगोड़े हैं और मैं जब तक उनके साथ युद्ध करके उनको मार नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भूमि देने वाला नहीं। श्री कृष्ण उस समय बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर जब वो ये जान लेते हैं कि इस दुर्योधन से तो कुछ कहने का फायदा है नहीं, फिर वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि महाराज, अभी भी दुर्योधन तो युवराज हैं, महाराज तो आप हैं, आपकी आज्ञा होगी तो दुर्योधन कभी युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में प्रश्न कभी दुर्योधन से नहीं होगा कि तूने ऐसा क्यों किया, वो प्रश्न आपसे होगा कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। यहां महाराज भीष्म बैठे हुए हैं जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण सिंहासन से बंधे हुए हैं। मैं इनकी शक्तियों को जानता हूं, ये चाहे तो अकेले आज ही इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं, इस युद्ध की सारी संभावनाओं को मिटा सकते हैं, लेकिन इतिहास इनसे भी प्रश्न नहीं करेगा कि आपके होते हुए युद्ध क्यों हुआ। प्रश्न केवल और केवल आपसे किया जाएगा। विदुर जैसे नीतिज्ञ लोग इस सभा में हैं, द्रोण जैसे महान आचार्य इस सभा में हैं, लेकिन इनमें से किसी से इतिहास ये प्रश्न नहीं करेगा कि आपके रहते हुए ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ये सब तो आपके सिंहासन से बंधे हुए हैं अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण से। अरे महाराज, आप ही केवल निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज आप इतिहास की दिशा को बदल दीजिए। आप कोई ऐसा निर्णय लीजिए कि जिससे ये विभीषिका टाली जा सके, ये महान जो हमारा देश है ये पतन से बच जाए, और जिस भविष्य को मैं इस युद्ध के बाद में देख रहा हूं वो भविष्य बहुत अंधकारमय होने वाला है। आप ही बचा सकते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपा करके उचित निर्णय लीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के पुत्र मोह में ऐसे अंधे हो चुके थे, परमात्मा ने तो उनकी आंखें पहले ही बंद कर दी थी, लेकिन उनकी जो बुद्धि की आंखें थी वो भी उन्होंने खुद बंद कर रखी थी। और उनसे भी ज्यादा अगर किसी ने बड़ा
अपराध किया था तो वो दुर्योधन की मां गांधारी थी, कि जिन्होंने आंखें होते हुए बजाय धृतराष्ट्र को सहारा देने के, बजाय धृतराष्ट्र को राह दिखाने के, उल्टा काम किया कि उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर डाली और माँ बाप दोनों की आंखें बंद होने का फायदा शकुनी ने उठाया और दुर्योधन को वो कुमार्ग पर लेकर के गया। तो उस समय जब श्री कृष्ण ऐसी घोर परिस्थिति में, जब उन्हें दिखाई दे रहा था कि कितना बड़ा विनाश होने वाला है इस युद्ध के कारण से, उस समय में भी श्री कृष्ण का जब दिनचर्या बतलाई गई है तो कहा गया कि रात्रि के समय जब वो वहां जा रहे थे, रात्रि हो गई, विश्राम के लिए रुके और विश्राम के लिए जाने से पहले उन्होंने संध्या की और प्रातः काल जब सभा में जाने वाले थे तो सभा में जाने से पहले उन्होंने संध्या की और अग्निहोत्र किया। इतनी भीषण परिस्थिति। और इससे भी ज्यादा भीषण परिस्थिति दूसरी बतलाता हूं आपको, कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था और अभिमन्यु जिस दिन मारा गया, अभिमन्यु बचपन से श्री कृष्ण के पास ही रहा था, क्योंकि आप सबको मालूम है अज्ञातवास में जब ये लोग थे तो उस समय में अभिमन्यु श्री कृष्ण के पास में रह रहा था। श्री कृष्ण ने ही उसको सारी विद्याएं सिखाई थी, युद्ध नीति सिखाई थी। वो अभिमन्यु जब मारा गया युद्ध में तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही बहुत शोक संतप्त थे। लेकिन उस दिन का भी जब वर्णन महर्षि वेदव्यास ने किया है महाभारत में, तो वो लिखते हैं कि अपने अपने शिविर में जाने से पहले उस दिन भी दोनों ने संध्या की। तो अगर हम श्री कृष्ण के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हम ये सीखें कि वो कितने बड़े ईश्वर भक्त थे, कि अपने जीवन में बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियों के आने पर भी उन्होंने अपने नियम को कभी नहीं छोड़ा, संध्या करना नहीं छोड़ा, यज्ञ करना नहीं छोड़ा। दूसरी बात हमें जो श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए वो है उनकी विनम्रता। श्री कृष्ण कितने विनम्र हैं। आप देखिए, एक राजकुमार जिसने देश भर के बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया है और जिसके पास ये सामर्थ्य है कि वो अकेला ही अनेकों महावीरों को धूल में मिला सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनके घर उनके बचपन के मित्र सुदामा आते हैं तो उस समय श्री कृष्ण सब कुछ भूल करके, पैरों में चप्पलें भी नहीं पहनते, जैसे ही पता चलता है कि द्वार पर मेरा मित्र आया है, दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं और प्रेम में ऐसे धाराएं बहती हैं कि सुदामा जब तक ये देख पाते तब तक तो उनके पैर उनके आंसुओं से धुल चुके होते हैं। कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। इतना प्रेम, इतनी विनम्रता, इतनी सहजता उनके हृदय के अंदर है। जब वो गोकुल में जाते हैं तो ग्वाल बालों के साथ में ऐसे हिलमिल जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारा अपना सखा आ गया है। वो उन्हें राजकुमार के रूप में कभी नहीं देखते, वो उन्हें सदैव अपने सखा के रूप में देखते हैं, अपने मित्र के रूप में देखते हैं। और जिस समय में राजसूय आता है तो उस श्री कृष्ण क्या काम लेते हैं अपने हाथों में, अतिथि सत्कार का। और अतिथि सत्कार कैसे होता था कि जितने भी अतिथि आते थे उन सबके सत्कार करने वाला व्यक्ति चरण धोता था, तो श्री कृष्ण सब अतिथियों के चरण धोने का काम अपने हाथ में लेते। इतनी विनम्रता का भाव जिसके अंदर है। आज हम देखते हैं अगर किसी के पास थोड़ी सी विद्या हो तो उसकी अकड़ इतनी बढ़ जाती है, उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो दुनिया को सीधे नहीं देखता। किसी के पास जरा सा धन आ जाए, किसी के पास जरा सी शक्ति आ जाए, किसी के पास जरा सी पद प्रतिष्ठा आ जाए, तो वो व्यक्ति दुनिया से सीधे आंख बात नहीं करता। लेकिन श्री कृष्ण जो कि इतनी शक्तियों के, इतनी सिद्धियों के स्वामी हैं और वे श्री कृष्ण के अंदर किसी प्रकार का कोई भी भाव नहीं है कि जो उनके अहंकार को प्रदर्शित करता, विनम्रता से भरे हुए हैं। तो श्री कृष्ण से अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें सीखनी चाहिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपने राष्ट्र को सबसे अधिक महत्व दिया।
आप देखिए महाभारत का युद्ध आखिर क्यों हुआ। अगर 5 गांवों की बात ही केवल होती और पांडवों को केवल 5 गांव दिलाने पर ही बात ठहर जाती तो फिर ये सब नहीं होता। लेकिन ये अंतिम प्रस्ताव श्री कृष्ण ने क्यों रखा था? ये अंतिम प्रस्ताव श्री कृष्ण ने इसलिए रखा था क्योंकि जब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा जाते समय कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही बताए देता हूं कि दुर्योधन मानेगा नहीं। अर्जुन भी यही कहते हैं क्योंकि अर्जुन के श्री कृष्ण बड़े प्रिय मित्र थे। वो कहते हैं आप जा तो रहे हो, कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दुर्योधन बहुत हठी है और अगर वो एक बार को मानने भी वाला होगा तो शकुनी मामा उसको मानने नहीं देंगे। श्री कृष्ण उस समय कहते हैं देखो अर्जुन, युधिष्ठिर, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि दुर्योधन हठी है, वो नहीं मानेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कल जब इतिहास लिखा जाए तो लोग तुम 5 पांडवों के ऊपर यह आक्षेप करें कि तुमने सत्ता के लिए युद्ध किया। तुम्हारा युद्ध सत्ता के लिए नहीं है, तुम्हारा युद्ध धर्म के लिए है। और तुम्हारे मन में भी ये मलाल न रह जाए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ आखिर क्यों लड़े, क्योंकि तुम्हारे मन में भी इस बात की स्थापना होना उतना ही आवश्यक है कि तुम जो युद्ध लड़ रहे हो ये सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं। अगर बात केवल सत्ता की होती तो मैं तुम्हें द्वारका का राज्य जो दे देता। अगर बात केवल सत्ता की होती तो दक्षिणात्य देश के प्रदेश के जो हिस्से मैंने जीते हुए हैं उनको मैं तुम्हारे अधीन कर देता। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल मात्र सत्ता दिलाना नहीं है, सत्ता परिवर्तन करना नहीं है, मेरा उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष की जो प्राचीन परंपरा है, जो धर्म की परंपरा है, वही स्थापित हो, यहां अधर्म का राज्य कभी ना होने पावे। और फिर श्री कृष्ण आगे ये कहते हैं कि देखो मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, दैव मेरे हाथ में नहीं। पुरुषार्थ करना मेरा काम है, इसलिए मैं पुरुषार्थ करूंगा, आगे भगवत इच्छा जो परमेश्वर की इच्छा होगी वैसा होगा। तो श्री कृष्ण सदैव ही धर्म के पक्षधर रहे। उन्होंने कभी भी किसी गलत व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया, कभी भी किसी गलत व्यक्ति को सहारा नहीं दिया। और महाभारत की आपको एक बहुत बड़ी घटना मैं बतलाता हूं कि महाभारत के समय में एक ऐसा समय भी आया कि जिस समय अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युधिष्ठिर को मार दूंगा। ये प्रसंग शायद में आप किसी लोगों ने सुना हो। अर्जुन ने एक बार यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युधिष्ठिर को मार दूंगा। अब अर्जुन से युधिष्ठिर को कौन बचाए? अर्जुन का तो कोई सामना कर नहीं सकता। और अर्जुन ने अगर प्रतिज्ञा कर ली है तो अपनी प्रतिज्ञा को अर्जुन अब भंग नहीं कर सकता। जब ऐसी विषम परिस्थिति आई तो उस समय में श्री कृष्ण बीच में आए और दोनों को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा देखो मृत्यु तो हो गई युधिष्ठिर की और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इन्हें मारने की प्रतिज्ञा ली है। तो फिर उन्होंने शास्त्र का प्रमाण देते हुए उनको समझाया कि जिस बड़े को छोटा अपमानित कर दे तो वो अपमान भी मृत्यु के समान होता है। तो तुमने ये शस्त्र अपने बड़े भाई पर उठा दिया और ऐसी प्रतिज्ञा तुमने अपने बड़े भाई के लिए कर दी, ये उसके लिए मृत्यु के ही समान है। अब चलो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई शस्त्र उठा करके और युधिष्ठिर की मृत्यु भी हो गई, अब तुम छोड़ दो। और इस प्रकार से उन्होंने परिवार की इस बड़ी लड़ाई को टालने का प्रयास। कहने का अभिप्राय यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों ने महाभारत को गहराई से पढ़ा है वो इस बात को समझेंगे कि श्री कृष्ण ने कितनी बड़ी भूमिका इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए निभाई।
तो इसलिए वो साम्राज्य सिर्फ धर्म का स्थापित करना चाहते थे। आज अगर हम अपने आप को श्री कृष्ण का प्रशंसक, श्री कृष्ण का अनुयायी, श्री कृष्ण का भक्त कहते हैं, तो हमारे लिए ये परम आवश्यक है कि हम श्री कृष्ण की भांति ही अपने जीवन में सदैव धर्म का साथ दें। ऋषि दयानंद के उन शब्दों को सदैव याद रखें। ऋषि दयानंद ने कहा था कि मनुष्य उसी को समझना कि जो स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख को समझे, अन्यायकारी महाबलवान से भी न डरे और न्यायकारी धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। न्यायकारी निर्बल हो तो भी उससे डरें, अर्थात उसका सदैव सहयोग करें, और अन्यायकारी अगर महाबलवान राजा ही क्यों न हो, फिर भी सदैव उसका अपने सब सामर्थ्य से विरोध करें। ये ऋषि के वाक्य हैं, ये श्री कृष्ण के वाक्य हैं, ये वेद के वाक्य। तो श्री कृष्ण का चरित्र अद्भुत है और हमें उनसे सीखते हुए सदैव धर्म की स्थापना के लिए तत्पर। बाद में हमें वीर होना चाहिए। हाँ जी, सुरेश कुमार जी ने कुछ लिखा है, मैं इसका समाधान बाद में करूंगा। तो श्री कृष्ण बहुत बड़े वीर हैं, और वीर किस प्रकार से हैं आप देखिए। एक तो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि उन्होंने बिना कौरव और पांडवों की सहायता के 60 युद्ध अकेले अपनी सेना के साथ में लड़े और उन्हें विजयी हुए। उन राज्यों को युधिष्ठिर के अधीन किया। इसके साथ साथ वो जिस समय में ये राजसूय यज्ञ का प्रसंग चल रहा था और शिशुपाल का वध हुआ था, तो शिशुपाल के वध के समय आपको पता होगा शिशुपाल श्री कृष्ण की और जिस समय उसने श्री कृष्ण को बहुत अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया श्री कृष्ण के साथ में, क्योंकि वो रुक्मिणी जी से विवाह करना चाहता था और रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। तो इस कारण से शिशुपाल बहुत चिढ़ा हुआ था श्री कृष्ण जी से और वो बहुत उल्टा सीधा उनको कहा करता था। तो एक दिन उनकी बुआ आई, वो जानती थी कि अगर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया तो ये शिशुपाल मारा जाएगा। उन्होंने दया याचना की, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप इसकी बातों को कृपया उपेक्षित कीजिए और मेरा बेटा है ये सोच करके मैं आपकी बुआ हूं, इसको क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने उस समय एक बात कही। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बुआ 100 गालियां अपराध देने तक मैं इसको क्षमा करता रहूंगा, लेकिन आपके लिए 100, इसके बाद नहीं। उसके बाद फिर ये पता चल जाएगा कि ये सुधरने वाला व्यक्ति नहीं है, फिर छठे शाठ्यम समाचरित होगा। और वही हुआ। जिस समय में यज्ञ हुआ तो राजसूय इस सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को वहां सम्मानित किया जाता है, और जब ऐसे व्यक्ति का नाम लेने की बात आई तो उस समय भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम लिया। अनेक राजा खड़े हो गए, बोले देखो शिरोमणि तो या तो कोई ब्राह्मण हो सकता है जो कि श्री कृष्ण नहीं है, या तो कोई राजा हो सकता है जो कि श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी सिंहासन पर बैठे नहीं। तो ये न तो राजा है न ये ब्राह्मण है, तो फिर इन्हें किस अधिकार से आप कह रहे हो? न ये कोई ऋषि है, ये तो गृहस्थ है। पर बड़े सुंदर श्लोकों के माध्यम से बतलाते हैं कि देखो इस समय धरातल पर न तो इतना बड़ा कोई तत्वज्ञानी है, न इतना बड़ा कोई योगी है, और ना ही कोई इतना बड़ा योद्धा है, जितने बड़े योद्धा ज्ञानी और विद्वान श्री कृष्ण है। और अंततोगत्वा श्री कृष्ण का ही सम्मान किया गया। जब श्री कृष्ण का सम्मान किया गया तो जो शिशुपाल था वो और ज्यादा चिढ़ गया, और चिढ़ने के साथ ही उसने वहां पर भी फिर उनको गालियां देना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहीं पर श्री कृष्ण ने अपना जो उनका यंत्र था सुदर्शन जिसका नाम था, उस यंत्र के माध्यम से शिशुपाल का वध कर दिया।
जिस समय राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ उस समय जो शालू था उसने द्वारका पर आक्रमण किया। जब द्वारका पर आक्रमण किया तो वो वहां अपने विमान के द्वारा गया। शालू के पास में एक बहुत बड़ा विमान था, जैसे पुष्पक विमान था, इसी प्रकार से, या आजकल के हम जिसे बॉम्ब गिराने वाले हेलीकॉप्टर जिन्हें कह सकते हैं, इस प्रकार का एक विमान उसके पास में था विशेष। और उससे उसने क्या किया, जाकर के द्वारका के चारों ओर चक्कर मारा और बहुत विध्वंस किया वहां पर। जब श्री कृष्ण यहां से वहां पहुंचे तो पहुंच करके उन्होंने वो दृश्य जो देखा तो उन्होंने पूछा अपने पुत्र प्रद्युम्न से कि ये सब किसने किया है। तो उन्होंने बतलाया कि ये उसका काम है। फिर दोनों के दोनों वहां गए और उन्होंने जाकर के वहां शालू का वध किया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अत्यंत वीर थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में भीष्म को भी ललकार दिया था। वो किसी से डरते नहीं थे। तो इसलिए हम भी अपने जीवन में क्या बने, वीर बने। आज हम देखते हैं कि कोई जरा सी भी झगड़े की बात आए तो हम सब लोग क्या कहते हैं, खुद भी पीछे हट जाते हैं और अपने बच्चों को भी, अरे अरे हमें क्या मतलब, उनका झगड़ा उन्हें देखने दो। और बाहर वाला कोई आकर के हमारे ही पड़ोसी को, हमारे ही मित्र को, हमारे ही परिवार के आदमी को पीट पाट करके चला जाता है। उस दिन जब उनकी बारी होती है तो हम पीछे हट जाते हैं, फिर जब हमारी बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन कोई भी वीरता का परिचय नहीं देता। अगर हम श्री कृष्ण के आराधक हैं तो हमें अपने जीवन में वीरता को धारण करना चाहिए कि जहां पर धर्म की बात हो, जहां पर अधर्म का विरोध करना हो, जहां अन्याय का विरोध करना हो, वहां पर हम वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक खड़े हों और सत्य के समर्थन में अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने ज्ञान का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ जो वेद विद्या का श्री कृष्ण के पास में अद्भुत भंडार था। आप सब जब जब गीता पढ़ते होंगे, हालांकि गीता का जो उपदेश है वो तो महर्षि वेद व्यास के शब्द है, वो श्री कृष्ण के यथावत शब्द नहीं है। श्री कृष्ण के शब्दों को, श्री कृष्ण के भावों को, श्री कृष्ण के उपदेशों को महर्षि वेद व्यास ने एक कवि होते हुए अपनी लेखनी से लेखनीबद्ध किया। लेकिन उन सब प्रकरणों से यह पता चलता है कि जो व्यक्ति इतनी ज्ञानपूर्ण, इतनी कर्तव्यनिष्ठ, इतनी अहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की बातों को बताने वाला हो, जो राजनीति को लेकर के, धर्म को लेकर के, जीवन को लेकर के, कर्तव्य को लेकर के, रिश्तों को लेकर के और इसके साथ साथ जीवन की संपूर्ण रूपरेखा को लेकर के इतना अद्भुत ज्ञान युद्ध के समय में किसी को दे सकता है, उस व्यक्ति का जो ज्ञान विज्ञान है, इतना कृष्ण के उपदेश कई बनाने गए हैं, उस समय भी उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश किया है। जिस समय वन में उनकी श्री कृष्ण जब कुंती और पांचों पांडवों और द्रौपदी से मिलने जाते हैं, उस समय का भी जब आप वर्णन पढ़ेंगे महाभारत में, बहुत अद्भुत उपदेश उन्होंने किया है। जिस समय कुंती बहुत ही परेशान होकर के, परेशान मन से ये पूछती हैं कि हे कृष्ण, तुम तो विद्वान हो, योगी हो, सब जानते हो, बताओ ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम क्या करें कि ये सब ठीक हो जाए, हमने तो आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ तुम्हें क्या लगता है संसार में जो कुछ होता है वो मेरे तुम्हारे करने से होता है? ये सब तो परमात्मा के हाथ में है। हमारे प्रारब्ध हमें न जाने कहां ले जाते हैं, परमेश्वर ही उनकी यथा योग्य व्यवस्था करता है। इसलिए हमें सदैव परमेश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हुए सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व हम जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उनका सारा का सारा जीवन संघर्ष में बीता और उनके जीवन के संघर्ष को जानकर के ही ऋषि दयानंद ने कहा था कि अगर भागवत का लिखने वाला अपनी मां के गर्भ में मर गया होता तो हमारे इतने बड़े महापुरुष के साथ में यह अन्याय न हो। आज श्री कृष्ण के नाम के साथ में जो नाना प्रकार की उल्टी सीधी बातें छेड़ दी जाती हैं, इन सब को छेड़ने वालों को थोड़ा सा आपने एक बार
हृदय की गहराई में झांक करके ये देखना चाहिए, क्या उन्होंने कभी ये प्रयास किया कि वो महाभारत को एक बार पढ़ करके श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र को जानने का प्रयास करें? कभी भी नहीं। केवल हम कही सुनी बातों को सुन सुन करके ही और अनेक प्रकार की लीलाओं के बारे में चर्चा करने लगते हैं। श्री कृष्ण की असली लीलाएं तो ये थी, जिनमें से कुछ मैंने आज आपके सामने इस थोड़े से समय में रखी हैं। श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को अगर आप जानना चाहते हैं तो महाभारत को पढ़ें और उसको पढ़ करके श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करें। अगर आप महाभारत जैसे महान विशाल ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम उस महाभारत के थोड़े से अध्याय, जो 600-700 श्लोक जो आज बृहद रूप में मिलते हैं, मूल रूप में थोड़े कम श्लोक हैं, पर चलिए उनको भी छोड़ दीजिए। हम कहते हैं जो 600-700 श्लोक हैं, उन श्लोकों को ही पढ़ करके आप देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना महान था, उसका व्यक्तित्व कितना विशाल था, और उसने किस प्रकार से इस देश को बचाने के लिए अपनी आंखों के सामने इतने सारे काम होते हुए देखे, फिर भी वो अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, सदैव धर्म की स्थापना में लगा रहा, रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, सदैव धर्म की स्थापना में लगा रहा, और इस राज्य को उसने एक करके ही छोड़ा। तो आइए हम श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो इस रूप में दें कि हम उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करें, और धारण करके अपनी संतान को भी हम कृष्ण जी जैसा महान बनने के लिए प्रेरित करें, उनके गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। हम कृष्ण का भगवान होना तो उनको बताएं, लेकिन उनको साथ साथ ये भी बताएं कि अगर तुम भी इन गुणों को धारण करोगे तो तुम भी उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, तुम भी उसी महानता को प्राप्त कर सकते हो, तुम भी उसी गौरव को प्राप्त कर सकते हो। कोई भी बात असंभव नहीं है। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 1-2 दिन आगे पीछे ही 15 अगस्त मनाते हैं, और उस 15 अगस्त पर हम किन्हें याद करते हैं? हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, सरदार भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं। उन लोगों को जिस समय हम याद करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती को हम जब याद करते हैं, तब भी हमारे मन में यही विचार आता है कि वो तो बहुत महान लोग थे। नहीं, लोग तो वो हम जैसे ही थे, पर उन्होंने महानता को अपने जीवन में धारण करने के लिए मेहनत की थी, प्रयास किया था, प्रयत्न किया। तो किसी के पुरुषार्थ को हम केवल ये कह करके कि वो भगवान थे या महान थे टाल न दें, बल्कि उसके महत्व को समझते हुए वैसी ही सद्भावना अपने जीवन में धारण करें और वैसा ही बनने का प्रयास करें। तभी इन सुंदर पर्वों को मनाने की सार्थकता होगी, और यही हमारे इतिहास पुरुषों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज भाई लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे समय दिया। आज आदरणीय निष्ठा जी का प्रवचन होने वाला था, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से तो उन्होंने मुझे समय दिया, मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। अब जो प्रश्न आए हैं वो एक एक करके ले लेते हैं। ले लीजिए, प्रश्न ले लीजिए। हाँ जी। तो और किसी के मन में जो प्रश्न आ रहे हो तो वो विचार हाँ, कर लीजिए, अभी उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक ये महाभारत युद्ध का एक कारण कौरवों पांडवों के बचपन में ईर्ष्या का कारण भी था। हाँ जी, ये सुरेश कुमार गर्ग जी गाजियाबाद से इन्होंने लिखा है। देखिए, ईर्ष्या कारण नहीं थी, हमें ये जानना पड़ेगा ईर्ष्या का क्या कारण था। और ईर्ष्या का कारण था शकुनी का, जो उसने बदला लेने की ठानी थी, जो उसने अपमान अपने मन में बांध लिया था कि मेरी बहन को धृतराष्ट्र के साथ विवाह करके जीवन भर एक अंधे व्यक्ति के साथ अंधे का जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है, इस बात से शकुनी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। दूसरी बात, जब वहां के लोगों ने यह मना कर दिया था कि हम गांधारी को नहीं भेजेंगे, और भीष्म के सामने जब किसी की एक न चली, तो ये लोग उस समय तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन शकुनी वहां से चला आया यहाँ पर इस प्रतिज्ञा को लेकर के कि जिसके कारण से ऐसा हुआ है, मैं उसके पूरे कुल का नाश करा करके मानूंगा। तो ईर्ष्या कौरवों और पांडवों में आपस में नहीं थी, सारे ही कुरु कुमार थे, लेकिन ईर्ष्या जो थी वो ईर्ष्या उनके मन में भरी गई, दुर्योधन के मन में भरी गई
शकुनी के द्वारा, दुशासन के मन में भरी गई शकुनी के द्वारा, और उस ईर्ष्या की परिणति हुई कि महाभारत का युद्ध हुआ। तो आपकी बात ठीक है कि बचपन में जो इन दोनों के बीच में आपस में ईर्ष्या थी वो महाभारत के युद्ध का कारण बनी, क्योंकि वही ईर्ष्या बढ़ते 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 वैर के रूप में परिवर्तित हुई, लेकिन उसका कारण शकुनी था। तो आपका प्रश्न ठीक है, आपका समाधान भी ठीक है कि इसका कारण ईर्ष्या ही थी। ईर्ष्या ना हो तो युद्ध क्यों हो। एक और प्रश्न आया है, आचार्य जी क्या जमीन पर सच, मतलब ये समझ में नहीं आया। तो हिंदी उनकी सही नहीं लिखी, अंग्रेजी में लिख रहा है वो। राम कुमार दुबे। अच्छा, एक इन्होंने लिखा है श्याम रस्तोगी जी ने कि राधा जी एवं श्री कृष्णा जी के विषय में कुछ प्रकाश डालें। देखो जी, ऐसा है, आप लोगों ने अगर सामवेद पढ़ा हो, सामवेद में एक मंत्र आता है जिसमें राधा शब्द आया है। महाभारत में पूरे में कहीं राधा शब्द नहीं है, पूरे भागवत पुराण में कहीं राधा शब्द नहीं है। ये दो ही केवल ऐसे ग्रंथ हैं जो श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बतलाते हैं। भागवत पुराण जिसने श्री कृष्ण के ऊपर सिर्फ लांछन ही लांछन लगाए हैं, उल्टी सीधी बातें करी हैं उनके बारे में, और महाभारत जिसके विषय में स्वामी जी ने भी लिखा है इस बात को कि पूरे महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र अति उत्तम है। इन दोनों ही ग्रंथों में कहीं पर भी राधा नाम नहीं आया है। सबसे पहले एक पुराण है, क्या नाम है उसका, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण। यस, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात की चर्चा आई, और इस बात की चर्चा भी क्यों आई वो भी मैं आपको बतलाता हूं कि उन्होंने जो वहां का राजा था, जिस ब्रह्मवैवर्त पुराण जिस राजा के काल में लिखा गया, वो राजा जो था वो कृष्ण भक्त था। और जब वो कृष्ण भक्त था लेकिन साथ ही साथ में विलासी भी था, तो उसने अपनी किसी प्रेयसी का नाम, अच्छा वो जब वो किया करता था, ये अपने विलासिता में बहुत सारे रास रंग किया करता था वो, तो उसने प्रेयसी, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जबरदस्ती नाम डलवाया कि श्री कृष्ण की भी एक प्रेयसी थी जिसका नाम था राधा। अब मैं आपको बतलाता हूं कि सामवेद में यह शब्द आया है राधा, लेकिन किस अर्थ में आया है। वहां राधा शब्द का अर्थ है योगिनी शक्ति। राधा का अर्थ क्या है वहां पर, योगिनी शक्ति। तो जो योगी पुरुष होते हैं उनकी योगिनी शक्ति को राधा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो योगेश्वर है, तो इस रूप में अगर उनके साथ में योगिनी शक्ति के रूप में राधा का नाम जोड़ते हैं तो ये सामवेद से प्रमाणित बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, और सामवेद कहता है कि योगिनी शक्ति का नाम राधा है, इसलिए ठीक है। लेकिन एक प्रेयसी के रूप में, एक पत्नी के रूप में अगर ये बकवास की जाती है तो ये वर्जनीय है, और ये ऐसा ही है जैसे अगर श्री कृष्ण के साथ में कोई राधा का पिता है तो उसके पिताजी के साथ में अपने शहर की किसी वैश्या का नाम लीजिए और कहिए कि तुम्हारे पिताजी का भी उसके साथ में संबंध है। फिर उसे जो फीलिंग आएगी उसको बोलो कि वही फीलिंग मुझे आती है जब आप मेरे महापुरुष के साथ में किसी महिला का नाम जोड़ते हैं जिसका उनसे कोई संबंध नहीं। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जबरदस्ती का, बिना बात का जोड़ा हुआ नाम है, और बाद में इसका लोगों ने लाभ उठा श्री कृष्ण के चरित्र को धूमिल करके अपने रास रंग को जस्टिफाई करने के लिए। आज आप देखिए वृंदावन में क्या होता है, श्री कृष्ण के नाम पर कितनी लीलाएं लोग करते हैं, और राधा के नाम पर स्त्रियों को ले ले करके वहां पर, और न जाने क्या क्या होता है। मैं ये सब इस चर्चा में ला नहीं सकता, आप सब जानते हैं, समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये हमें अवॉइड करना चाहिए। और जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लें उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी माता रुक्मिणी का नाम लें, जो कि योगेश्वरी थी और जिन्होंने बड़ी साधना श्री कृष्ण के साथ चरण जी की थी। पूछिए। जितना ब्रह्मचर्य व्रत श्री कृष्ण ने रखा था उतना ही व्रत रुक्मिणी माता जी ने रखा था, तो माता रुक्मिणी का भी उतना ही बड़ा योगदान है। और जो उनका पुत्र था प्रद्युम्न, वो इसीलिए इतना उज्जवल कीर्ति वाला हुआ क्योंकि माता रुक्मिणी ने उसको संस्कारवान बनाया था। तो श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी यही एकमात्र जोड़ा है, और कुछ नहीं। सत्यनारायण जी पूछिए, क्या पूछ रहे, सत्यनारायण जी मुंह से बोलिए। सर जी ये पूछ रहे हैं कि क्या जमीन पर महाभारत हुआ या हृदय में चलता है,
मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है, तो उसमें ये लिखा है कि हृदय में 24 घंटे महाभारत चलता रहता है। देखिए, एक महाभारत, क्योंकि महाभारत जो है ना, जी उसको हम दो परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक तो वो युद्ध जिसको महाभारत का नाम दिया गया, जी वास्तव में अगर देखा जाए तो उस समय तो वो केवल एक युद्ध हुआ। उस समय ये नहीं कहा किसी ने कि महाभारत का युद्ध है, ये तो हम कहते हैं। उस समय तो वो कौरव और पांडवों का युद्ध था, ठीक है। और उस कौरव और पांडवों के युद्ध को महर्षि वेद व्यास ने जिस ग्रंथ के रूप में लिखा उसका नाम था जय, धर्म की अधर्म पर जय। तो जय नामक ग्रंथ था जो 8000 श्लोकों का था, और उसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, 8000 श्लोक। और फिर उसके बाद में उस ग्रंथ का नाम, चूंकि वो भरत के वंश में हुआ युद्ध था, इसलिए उसका नाम रखा गया भारत। और उस समय में उसमें 24,000 श्लोक थे। और फिर जो आधुनिक काल में महाभारत मिलता है उसका श्लोक है, और इसका नाम क्या रख दिया गया, महाभारत। और स्वामी जी के शब्दों में अगर कह दूं तो स्वामी जी कहते हैं कि 8 से 24 और 24 से 1.25 लाख अगर यही गति इसके बढ़ने की रही तो थोड़े दिन बाद ये ऊंटों पर लाद करके ले जाया जाएगा। भारत शब्द हमारे लिए है, वो तो केवल कौरव और पांडवों के बीच में होने वाला युद्ध था। तो अब इस रूप में अगर हम देखें तो युद्ध तो हमारे मन में भी चलेगा। अगर हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, अगर श्री कृष्ण की बात जो अर्जुन के मन में बैठ नहीं रही थी, जो हमारे मन में भी नहीं बैठती है, श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं गीता में? श्री कृष्ण समझाते हैं कि सिद्धि और असिद्धि में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, दोनों ही परिस्थितियों में जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, समान कर लेता है, समान व्यवहार वाला हो जाता है, वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में सिद्ध पुरुष है। तो जिस व्यक्ति के मन में द्वंद्व चलता रहेगा, सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, जय पराजय, तो उसके मन में तो युद्ध चलता ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, अहंकार रहेगा। तो उनके बीच में आपस में युद्ध हमेशा चलता रहेगा। आप चाहे राम रावण का युद्ध कह लो, चाहे अर्जुन कर्ण का युद्ध कह लो, जो भी कहना वो आप कह लो, महाभारत कह लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्यनारायण लोधी जी जखौड़ा थे ना? हाँ जी। और आप डेली जुड़ा करें, आप अच्छे आदमी हो, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जुड़ा करें, आप ध्यान रखो इस बात का। जी 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 जी। धन्यवाद। और देखिए एक और प्रश्न आया है, ये राजेंद्र मुनि जी ने किया है, जब द्यूत में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए थे तो 5 गांव मांगना कहाँ उचित है? राजेंद्र मुनि कोटा से पूछ रहे हैं। हाँ जी मुनि जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन द्यूत में एक शर्त थी। द्यूत में शर्त ये थी कि 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने के बाद में यथावत उनको लौटा दिया जाएगा। युद्ध इस कारण से हुआ कि जब 13 वर्ष का राज में रहते हुए उन्होंने अज्ञातवास भी पूरा कर लिया था, उसके बावजूद भी जब दुर्योधन ने देने से हाँ मना कर दिया, शर्त के अनुसार तो उसको उन्हें पूरा राज्य वापस करना चाहिए था। जो राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के पास में चक्रवर्ती साम्राज्य था, वो पूरा का पूरा राज्य शर्त के अनुसार वापस करना चाहिए था। लेकिन जब नहीं किया तो श्री कृष्ण ने यहां तक समझौता कराने का प्रयास किया कि भाई तुम पूरा राज्य न दो, कम से कम 5 गांव तो दे दो उनको गुजर बसर करने के लिए। वो भी देने से मना किया, इसलिए युद्ध हुआ। तो ये मांगना बिल्कुल उचित था, बल्कि ये उनकी भलमन साथ थी कि वो अपने महान राज्य की बजाय केवल 5 गांव मांग रहे थे। आशा करता हूं आपका समाधान हुआ। एक प्रश्न और आ गया अभी हाल। हाँ जी, वो बता रहे हैं कि किसी ने बताया था कि श्री कृष्ण के 3 पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब थे। हाँ देखिए अनिरुद्ध तो ये उत्तर आ गया, चंद्रशेखर जी ने दे दिया कि श्री कृष्ण के पौत्र का नाम है। बाकी ऐसा है, देखिए अभी महाभारत में जितना है उतना तो हम बता सकते हैं आपको, बाकी
और कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है सब तो हमने नहीं पढ़ा। बाकी महाभारत में, भागवत में, या जो प्रसिद्ध मौलिक ग्रंथ मिलते हैं श्री कृष्ण के विषय, उनमें जो लिखा है वो हम, तो अगर आपने कहीं पढ़ा है और इतिहास में कहीं इसका वर्णन है तो अच्छी बात है, हो सकता है, या हो सकता है कि वो किसी इनके भाई बंध के पुत्र हों, उन्हें भी वो अपना पुत्र ही कहते हो, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की जो शादियां 4 लड़कियों के साथ हुई, उनमें एक तो माता सीता थी, उर्मिला थी, मांडवी थी और श्रुति कीर्ति थी। तो अब मांडवी और श्रुति कीर्ति जो थी वो, और उर्मिला और सीता जी जो थी वो, तो ये चचा और ताऊ की बेटियां थी, मतलब चारों बेटियां एक ही राजा की नहीं थी। तो जनक, जिनका नाम वास्तव में शीरध्वज था, और उनके जो भाई थे, उन दोनों की ये 4 पुत्रियां थी। और ये चारों पुत्र जो थे वो दशरथ महाराज के थे 3 रानियों से, कौशल्या जी से श्री रामचंद्र जी, कैकेयी भरत जी थे, और सुमित्रा जी से जुड़वा पुत्र हुए थे जिनका नाम था शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो इस प्रकार से 4 थे। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन वो सब जब विवाह जब हुआ तो उस समय कहा गया जनक नंदिनियों के साथ में विवाह हुआ, जनक की पुत्रियों के साथ में विवाह हुआ। तो इस रूप में हो सकता है बलराम के पुत्र हों या उनके किसी और रिश्तेदार के पुत्र हों, ये भी हो सकता, संभावना है। तो चलिए, और किसी का मैं कोई उस पर प्रश्न हो कोई तो हाथ कमेंट कर उठा नहीं दीजिए। सकता, मेरी जानकारी में नहीं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ उठा दीजिए। पुष्पा तैयार है, आइए हाँ पुष्पा जी। सुनील जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं तो धर्मराज कैसे हाँ चक्रवर्ती जी, को बनाया। मैं बतलाता हूँ। पुष्पा जी पहले पूछ लीजिए, फिर मैं उनके सवाल का भी जवाब देता हूँ। आइए हाँ पुष्पा जी, जी, पुष्पा हाँ जी जी, नमस्कार जी। आपने नमस्ते बहुत जी। सुंदर उद्बोधन किया। मैं काफी समय से आर्य महाकुंभ से जुड़ी हुई हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। मैंने जो है स्वामी दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा है। क्या स्वामी जी ने भी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण के को क्रिटिसाइज किया है, या उन्होंने अपने किसी समुल्लास में उनकी इन बातों को जोड़ा है? मैंने आर्य कुंभ में बहुत सारे वक्ताओं को सुना है जो श्री कृष्ण को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। तो ठीक है, वो मानव रूप में आए और वो भगवान, वो कहते हैं वो क्या भगवान है। तो क्या स्वामी दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में कुछ ऐसा कहा है? हाँ जी, देखिए, श्री कृष्ण के विषय में जो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं वो सुन लीजिए आप, शब्दशः सुन लिखते हैं। हाँ जी। कृष्ण जी का भारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा है। ये बात विचार है किसके? महर्षि दयानंद सरस्वती के श्री कृष्ण के प्रति। दूसरी बात, मैं एक बात को, आपने जो कहा है, वैसे मैं मानता नहीं कि आर्य समाज का कोई विद्वान, वास्तव में आर्य विद्वान कोई भी श्री कृष्ण के ऊपर क्रिटिसिज्म करेगा, आलोचना करेगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं ये मानता हूं कि वो छोटा मुंह बड़ी बात है, क्योंकि श्री कृष्ण की आलोचना करने का सामर्थ्य इस समय धरती पर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाँ, पूरे विश्व के इतिहास महान व्यक्ति आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जिसने संसार भर का उपकार किया हो, जिसने संसार भर को कल्याण के मार्ग पर चलने का उपदेश किया हो, और जिसने 125 वर्ष की आयु में कोई भी ऐसा कार्य न किया हो जो कि अधर्म युक्त हो। केवल और केवल जिसने धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आलोचना की बात करता है तो वो बकवास करता है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की बात पर आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान न दें। ये किसी का सामर्थ्य नहीं है कि श्री कृष्ण के ऊपर उंगली चलाए। अरे, लोगों की आज तक ताकत नहीं हुई 150 साल में दयानंद के ऊपर उंगली चलाने की, तो श्री कृष्ण तो उनके हिसाब से भी बहुत महान व्यक्ति हैं। तो इसलिए ये सब क्या है, देखिए, मुंह चलाने वाले तो भगवान के लिए भी बहुत कुछ चला देते हैं, तो उनकी बिल्कुल बातों ठीक को आप कहा इग्नोर आपने। कीजिए, उपेक्षा कीजिए। दूसरी बात, इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी जो व्यक्तित्व है वो अति उत्तम है, अति उत्तम, थोड़ा उत्तम नहीं, अति उत्तम। अर्थात उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया है, उस आदर्श को लेकर के महर्षि दयानंद ने सिर्फ इतना ही लिखा है
कि हमारे देश के महान पूर्वज जिनमें महाराज रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए और उनकी इतनी महान वंशावली, तो उन्होंने कभी इनके बारे में क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने सदैव उनकी प्रशंसा की है। तो इसलिए ये आप भ्रांति अपने मन से निकाल दें। और मैं नहीं समझता कोई आर्य विद्वान कभी भी भगवान राम या भगवान कृष्ण के विषय में कोई उल्टी सीधी बात नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। संदीप तिवारी जी, अब जो अगला प्रश्न है वो ले लेते हैं। संदीप तिवारी जी, जो भाई इंजीनियर साहब ने साहब, पूछा है कि एक सेकंड, संदीप तिवारी जी, इंजीनियर साहब, मेरी बात सुन रहे हैं? संदीप तिवारी जी। हाँ जी, ये जो प्रश्न पूछा है आपने कि युधिष्ठिर जुआ खेलते थे तो वो धर्मराज कैसे, अब इसका उत्तर सीखिए, समझिए आप। देखिए, धर्म का अर्थ क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। धर्म का अर्थ अगर युधिष्ठिर के मुंह से कही हुई जो परिभाषा है व्यास ऋषि के द्वारा कहलवाई गई, उसी के शब्द हैं धर्म इत्याहु। जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। जिस समय में युधिष्ठिर ने आतिथ्य के रूप में दुर्योधन के जो निमंत्रण को स्वीकार किया था, उस समय उन्होंने एक राजा की भूमिका में उस निमंत्रण को स्वीकार किया। और जब वो राजा की भूमिका में उस निमंत्रण पर थे, तो राजा के आतिथ्य में जो क्रीड़ा के रूप में रखा गया था, उस क्रीड़ा को खेलने के लिए वो उद्यत हुए। लेकिन वहां पर क्या क्या हुआ, ये निश्चित रूप से अधर्म था, जिसका पूरे जीवन पश्चाताप युधिष्ठिर को स्वयं रहा। युधिष्ठिर ने स्वयं उस पश्चाताप को जीवन भर किया और उनके परिवार ने भी उस पाप के फल को भोगा। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि युधिष्ठिर ने जो किया था या उस समय जो हुआ था वो सब गलत था, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए कहा जाता है, इस बात को समझें कि उन्होंने एक और जहां राजा के द्वारा राजा के निमंत्रण को स्वीकार किए जाने का धर्म था उसका भी पालन किया, और फिर जो क्रीड़ा के रूप में शुरू हुआ था उस द्यूत में जब वो हार गए, तो अपनी हार को भी उन्होंने उतनी ही सीरियसनेस के साथ में स्वीकार किया, वो भी उन्होंने धर्म का ही पालन किया वहां पर। तो इसलिए उनको वहां पर धर्मराज कहा गया। और पूरे जीवन में जहां कहीं पर भी ऐसे अवसर आए, उन समस्त अवसरों पर, चाहे वो यक्ष के सामने आया हुआ अवसर हो, चाहे वो युद्ध के समय में आया हुआ अवसर हो, हर अवसर पर उन्होंने धर्म को ही हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आने लगी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि जीवन भर चाहे वो युद्ध का अवसर हो, चाहे द्यूत का अवसर, चाहे राज्य का अवसर हो, और चाहे जो यक्ष के सामने प्रश्न इकट्ठे हुए थे बहुत सारे, और उस समय में उनके पांचों भाई, ये चारों भाई जब मृत अवस्था में पड़े हुए थे, उस समय में जब यक्ष ने कहा किसको जीवित करना चाहते हो, तो उन समय पर भी जब उन्होंने माद्री के पुत्र को मांगा, तो ये सारे जो उनके कार्य थे और जिस प्रकार का उनका पूरे जीवन का व्यवहार था, उसके अनुसार उनको एक धर्मराज की उपमा दी गई। हाँ जी। पत्नी को जुए में हराना क्या धर्म है? नहीं, पत्नी को जुए में हारना धर्म नहीं है, बिल्कुल अधर्म है। पूछ रहे हैं लोग आप। जुआ खेलना ही धर्म नहीं है। बिल्कुल। वेद में तो स्पष्ट रूप से अनिल जी अक्षय पूछ लीजिए, अनिल जी पूछिए। नरुला जुआ खेलना ही गलत है, जुआ अनिल, नहीं खेलना चाहिए, ऐसी आज्ञा वेद में दी गई है। अनिल जी का प्रश्न सुन लीजिए। हाँ जी, आदरणीय नागेश जी को सादर प्रणाम। नमस्ते जी। आपका व्याख्यान अति उत्तम लगा, बहुत ही 2-3 दिन से पहले भी सुना है, तो बड़ी अच्छी जानकारी मिली। आज भी कई भ्रांतियों का निवारण हुआ और कई प्रश्न थे जिनका उत्तर आपके व्याख्यान से भी पता चला और बाकी सदस्यों के जो उन्होंने प्रश्न पूछे उससे भी निवारण हुआ। तो मेरे मन में 2 भ्रांतियां थी, जिसमें एक का तो अभी आपने निवारण कर ही दिया। एक ये था कि ज्यादातर लोगों के मन में ये धारणा है कि द्रौपदी जो है अर्जुन की पत्नी थी, क्योंकि अर्जुन ने उनको तीर वाला जो प्रतियोगिता थी उसमें मछली की आंख में जो तीर लगाया था उससे जीता था। तो अर्जुन की पत्नी थी, या वो पांचों भाइयों की पत्नी थी। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में और महर्षि दयानंद का मैंने पढ़ा है कि वो केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी
और पांचाली तो फिर उनसे ये था कि वो पांचाली देश के राजा की बेटी थी, इसलिए हाँ। पांचाली था। तो एक तो ये बात आपने द्रुपद द्रुपद जो थे उनके राज्य का नाम था पांचाल। हाँ जी, पांचाल था वो। उनको पांचाल नरेश कहते थे जी, और पांचाल नरेश की पुत्री होने के कारण उनका नाम पांचाली था। द्रुपद की पुत्री होने का कारण उनका नाम द्रौपदी था। ठीक है, बिल्कुल। तो 5 शब्द का अर्थ वहां पे जबरदस्ती 5 हाँ। पांडवों के साथ में जोड़, बिल्कुल। तो वो ये समझदारी की बात नहीं है। वो युधिष्ठिर की ही पत्नी थी और युधिष्ठिर के 5 पुत्र जी। थे। अर्जुन का एक ही पुत्र था सुभद्रा के साथ में, जिसका नाम अभिमन्यु था। भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। उनका जो पुत्र था उसका नाम घटोत्कच था। इस तरीके से थे। बिल्कुल। अरुण कुमार शुक्ला जी पूछिए, क्या पूछे अरुण कुमार शुक्ला जी? रतन जी एक बात और थी। पूछ लीजिए। वो आचार्य नगेश जी, जब आप बता रहे थे कि श्री कृष्ण जी इस बात के पक्के थे कि यज्ञ और संध्या वो समय पर किया करते थे, चाहे कितना भी टाइम आगे पीछे हो जाए, संध्या जरूर करते थे। तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि संध्या क्या मतलब, जैसे बोला जाता है कि दिन और रात्रि का संध्या टाइम होता है, मॉर्निंग में सूर्य निकलने से पहले और शाम को सूर्य छिपने के बाद संध्या तभी करना है, या अगर थोड़ा बहुत मतलब लेट भी हो जाता है, मान 8 बज गए और संध्या नहीं कर पाए तो 8 बजे भी कर सकते हैं, रात को भी 10 बजे भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा मैंने ऐसा कहा हो कि टाइम आगे पीछे हो जाता था। नहीं, मैंने ये कहा समय चाहे कैसा भी हो, मतलब विकट से विकट समय हो, फिर भी उन्होंने अपने यज्ञ और संध्या के नियम को कभी नहीं तोड़ा। दूसरी बात कि समय जो सबसे उपयुक्त है वो तो स्वामी जी ने भी लिखा है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है कि संधि वेला है, जिस समय में दिन रात्रि से या रात्रि दिन से मिलता है, वो समय ही सबसे उपयुक्त होता है, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से। लेकिन यदि उस समय में किसी कारण से व्यवधान हो भी जाए तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो हमारा समय निकल गया तो आप रात में शयन से पूर्व कर सकते हैं। प्रातः काल जैसे मान लीजिए 6 बजे आपको फ्लाइट पकड़नी है, अब 6 बजे फ्लाइट पकड़नी है और वही आपकी संध्या का टाइम है, तो उस समय क्या करेंगे? तो फिर आप 4 बजे जब उठते हैं तो उठ करके उस समय में कर ईश्वर का ध्यान, धन्यवाद, और उसके बाद में अपने काम पर निकल जाइए। तो संध्या आपके कार्यों में सहायक है, बाधक नहीं है। तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दिया फिर धीरे धीरे अभ्यास छूट जाता है। अरुण कुमार शुक्ला जी, अरुण कुमार शुक्ला जी आइए। हाँ जी जी आचार्य जी नमस्ते जी। जी हमारा ये एक प्रश्न है कि ये जहाँ तक गोवर्धन पर्वत उठाने की बात है, हाँ, तो शायद ये तो मिथ्या ही लगती है। मिथ्या ही है। लेकिन एक और है कि सुदर्शन चक्र आज हम कहीं नहीं देखते हैं, और क्या ये सिर्फ कृष्ण जी ही चलाते थे कि उस समय और कोई चलाता था, ये है क्या? यही प्रश्न। हाँ, देखिए सुदर्शन चक्र एक यंत्र था। अब महाभारत में इसके संबंध में एक श्लोक है, मैं आपको अभी देख करके बता सकता हूं बाद में। वो जो यंत्र था उसके विषय में एक श्लोक है महाभारत में, उसमें ये बतलाया गया है कि सुदर्शन एक ऐसा हथियार था, मारक यंत्र था, जो बहुत भारी था। सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति उसको उठा भी नहीं सकता था, चलाने की तो बात दूर हो गई। और इसका एक प्रमाण कहाँ मिलता है कि जिस समय में ललकारा तो श्री कृष्ण ने कहा कि तू मुझे ललकारता क्या है, तू ये मेरा चक्र उठा करके ही देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि तू मुझसे युद्ध कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं तुझसे युद्ध करता। तो उस समय अश्वत्थामा प्रयास कर करके हार गया, लेकिन वो उस यंत्र को उठा नहीं सका। तो ये एक बहुत ही भारी मजबूत मारक यंत्र था जो श्री कृष्ण प्रयोग किया करते थे औजार के रूप में। और इसकी विशेषता ये थी कि जब इसका प्रयोग किया जाता था तो ये शत्रु पर प्रहार करके वापस आ जाता था, ये इसकी एक विशेषता थी। तो सुदर्शन उस समय श्री कृष्ण तो बहुत प्रसिद्ध थे ही, उस समय के और भी कोई, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी किसी न किसी से सीखा ही होगा,
क्योंकि वो दो ही लोगों से सीखे थे, एक संदीपनी मुनि और एक परशुराम जी। तो निश्चित रूप से परशुराम जी को भी सुदर्शन चक्र चलाने की विद्या आती होगी। तो हमारे बहुत सारे और औजारों को चलाने की भी विद्या रखते थे। तो श्री कृष्ण तो थे, और भी लोग रहे होंगे, मतलब उनका कोई वर्णन ऐसा नहीं आता है। नागेश जी, तक परशुराम जी की बात है, नागेश जी, वो साढ़े 10 वर्ष से जी क्या यहाँ भी थे? महाभारत युद्ध के समय भी थे क्या परशुराम जी? जी क्या परशुराम जी त्रेता में तो 10.5 लाख वर्ष पहले रामचंद्र जी के जमाने में थे ही, तो क्या यहाँ महाभारत काल में भी थे क्या वो? देखिए, परशुराम एक उपाधि है ऋषियों की। अच्छा, ये जी ठीक। जैसे वशिष्ठ उपाधि है, जैसे विश्वामित्र उपाधि है। अब आप कहोगे विश्वामित्र कैसे थे फिर महाभारत के समय में? यहाँ विश्वामित्र भी तो थे। अगर वही रहे हो तो फिर है नहीं। अगर ना, ये क्या है, ऋषियों की उपाधियां हैं। तो विश्वामित्र ऋषि की उपाधि है जी। अच्छा, हाँ जी। ऐसे नारद भी उपाधि है। नारद भी एक ही व्यक्ति नहीं है, अलग अलग समय पे नारद उपाधि के जो ऋषि हैं, ये उनकी उपाधियां हैं। धन्यवाद आप। व्यास भी उपाधि है। तो व्यास में जिन्होंने ये महाभारत लिखा है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, और जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखा है वो दूसरे व्यास हैं, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास नहीं है। इसमें भी कई बार लोग भ्रांत हो जाते हैं। नागेश जी, हाँ जी, एक प्रश्न आया है, जब स्वयंवर में अर्जुन को वरमाला पहनाई गई तो युधिष्ठिर की पत्नी कैसे हो गई द्रौपदी? समाधान करें, हमारे मित्र हैं, शिक्षक साथी, उनका प्रश्न है ये। आर के दुबे जी, हाँ जी। नहीं, ऐसा कहाँ वर्णन है कि अर्जुन को वरमाला पहनाएगी? ऐसा तो नहीं है। राम कुमार जी, वरमाला भी युधिष्ठिर को ही पहनाई गई, और विवाह भी युधिष्ठिर के साथ ही हुआ। अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया। आपको अगर याद हो तो विवाद ही इस बात पर हुआ था। विवाद इसी बात पर था, स्वयंवर की शर्त ही थी कि जो लक्ष्य भेद करेगा। हाँ, बोलिए राम कुमार, श्रीमान जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब स्वयंवर की शर्त ही ये थी कि जो व्यक्ति मछली की आंख को भेद देगा उसी के साथ द्रौपदी जी का विवाह किया जाएगा। तो जब शर्त को पूरा अर्जुन के द्वारा किया गया तो जयमाला युधिष्ठिर जी को कैसे पहना दी गई? नहीं, जबकि वहां पर श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। हाँ, तो ये श्री कृष्ण की, द्रुपद की और अर्जुन की सहमति से ही हुआ था। ये उनकी सहमति से ही हुआ था। क्या द्रौपदी की सहमति ली गई? जी, लेकिन जब शर्त था श्रीमान जी कि स्वयंवर में उसी व्यक्ति के साथ विवाह होगा जो इस शर्त को पूरा करेगा, तो शर्त तो अर्जुन के द्वारा पूरी की गई थी। और अभी तक जो हम लोगों को दिखाया गया सही गलत ये तो हमें नहीं पता, उसके अनुसार भी उस समय तात्कालिक तौर पे जयमाला अर्जुन के गले में ही पहनाई गई थी। अब वो सही है गलत, चूंकि हमने वेदों का अध्ययन जी हाँ, ऐसा नहीं है। वे जो अर्जुन ने किया था लक्ष्यभेद, ये बात बिल्कुल ठीक है, अर्जुन ने ही लक्ष्यभेद किया था, लेकिन वरमाला युधिष्ठिर के साथ ही हुआ था और ये उसी समय पर हुआ था। ये अर्जुन के साथ में विवाह नहीं हुआ। और उन पांडवों की ये सहमति थी कि ज्येष्ठ भ्राता के साथ में ही विवाह हो, इसलिए युधिष्ठिर के साथ में ही विवाह हुआ था। अच्छा। हाँ जी, ठीक है साहब। अवध कुमार तिवारी जी, कल्याणपुरा। अवध कुमार तिवारी जी, भाभी जी पूछ लीजिए क्या प्रश्न मन में आ रहा दोनों लोगों के, पूछ लीजिए। अवध कुमार तिवारी जी, आप पूछ लीजिए भाभी जी, मन में शंका ना रहे। ये आर्यों का महाकुंभ में आइए, इस बहती गंगा में आप भी डुबकी लगाइए। हाँ जी, देखो एक और बहुत ही रोचक प्रश्न आया है। हनुमान जी का उल्लेख है भीम के साथ में। ये क्या बात है? देखिए, कुछ बातें जबरदस्ती बाद में जोड़ दी जाती हैं अपनी अपनी उल्लू सीधे करने के लिए। अब लोगों ने पहले से ही उड़ा रखा है कि हनुमान जी जो हैं वो कभी मर नहीं सकते। अब ये किसी ने कह दिया तो अब उसकी बात को ठप्पा लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रमाण बनाने पड़ेंगे। तो जबरदस्ती एक प्रमाण बना दिया, जंगल में नाचा मोर किसने देखा,
तो भीम जंगल में थे और जंगल में उन्हें हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी की पूंछ उठी नहीं और ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ, सब बाद की जोड़ी हुई बातें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है व्यासकृत वेद महाभारत भाभी से। जी पूछिए, भाभी जी हाँ जी, पूछिए। वो टीवी में देखा था ना इसलिए। टीवी में तो बहुत कुछ दिखा देते हैं, चलिए पूछ लीजिए टीवी में भाभी तो जी। सुरसा के मुंह में हनुमान जी चले गए, अब ऐसा थोड़ी होता। भाभी जी पूछ लीजिए। एक कुछ व्यक्ति तो दूसरे बंदे को। व्यक्ति के मुंह में कैसे चला जाएगा, सर ऐसा नहीं होता। टीवी में दिखा दिया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, ऐसा नहीं होता ना। सूर्य का निगला जाना एक रूपक है। सूर्य को निगल लेने का मतलब है कि हनुमान जी इतने अपने कार्यों में परफेक्ट थे, इतने पंक्चुअल थे और ब्रह्मचर्य व्रत को इतनी निष्ठा से उन्होंने धारण किया हुआ था कि आजीवन कभी भी सूर्य उनको देख नहीं पाया। वो हमेशा पहले से ही जागृत होकर तैयार होते थे, कभी भी वो सूर्योदय के बाद में जागे नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे सूर्य को तो उन्होंने खा लिया है, मतलब वो उनका कभी दर्शन ही नहीं कर पाता, वही उसके पहले तैयार होते हैं। तो इसलिए ये रूपक के रूप में कह दिया गया, एक अतिशयोक्ति के रूप में कवि ने कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में जाके सूर्य को खा लिया। सूर्य को कोई व्यक्ति कैसे खा लेगा? राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी, राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, आज पहली बार जुड़े हैं। राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आप। राघवेंद्र सिंह सिमरिया जी, आज आप जुड़े तो कम से कम 84-85 लोग हो गए थे। आइए राघवेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो भाई साहब? माइक खोल लीजिए राघवेंद्र सिंह जी। चलिए अभी माइक नहीं खोल पा रहे हैं वो, कोई बात नहीं। और मैं निवेदन करूंगा प्रभात सक्सेना जी से। प्रभात सक्सेना जी, क्योंकि आप एक तो नागेश जी से आपने मिलवाया और पिछले 4 दिनों से आपके मन में ये था कि जन्माष्टमी पे आप नागेश जी से बुलवाइए, तो मैंने कहा कि चलो भाई देखते हैं, और उनको हमने मना कर दिया अभी। लेकिन ईश्वर की ऐसी व्यवस्था थी कि मेरे ना चाहते हुए भी नागेश जी को आ जाना पड़ा। आइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा आपकी इच्छा थी कि नागेश जी को श्री कृष्ण भगवान के उस जीवन चरित्र पर बुलवाइए आप, और मैंने उनको समय नहीं दिया, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था ऐसी हुई कि उनको ही आना पड़ा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी ये प्रबल इच्छा थी कि योगीराज कृष्ण जी के ऊपर नागेश जी से अच्छा वक्तव्य और कोई दे नहीं सकता आज के युग में, इस समय। ऐसी मेरी प्रबल धारणा थी, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार सुन चुका हूँ कि बहुत लोगों में भ्रम है। आपका विश्वास सही निकला, आपका विश्वास सही निकला, आज आप पास हो गए। क्योंकि जो बात अंतरात्मा से होती है वो सही होती है। तो मेरी प्रबल धारणा थी कि नागेश जी का प्रवचन हो, इस बारे में बहुत सी भ्रांतियां दूर होंगी लोगों की, क्योंकि ये ऐसा मंच है जिसमें करीब 63-65 लोग जुड़े हुए हैं। नहीं 65 तो अभी जुड़े हैं, तो आज समाज के लाइव सत्संग में नहीं आते। 80 से ऊपर हो चुकी थी संख्या, आज 80 से ऊपर जो ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, या आपने अच्छा व्यवस्था की हुई है, इसमें विद्वान लोगों के दर्शन हो जाते हैं, उनके विचार सुनने को मिलते हैं। और वेद विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन जिन्होंने स्वाध्याय किया हो ऐसे लोगों को जोड़ना, हमने आपको 1-2 और नाम भी भेजे थे, उनको भी आमंत्रित करिएगा। इस श्रेणी के जो उच्च कोटि के विद्वान है जो आर्य जगत में, उनका प्रवचन आवश्यक है जी। मैंने आपके पास 2-3 नाम भेजे थे, उनको भी समय समय पर आमंत्रित करिएगा। ऐसी मेरी धारणा। आज तो मेरा विशेष आग्रह था नागेश जी ही बोले, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पे कल नहीं हो पाया था, तो आज हो गया, अच्छा लगा जी। राम सेवक निरंजन जी, जी नहीं आपसे नहीं कह रहे, राम सेवक निरंजन जी शिक्षक साथी, आइए सर, आइए भ्राता जी, आइए। नहर की जाने। हाँ, सभी को सादर अनन्य भक्त, आइए। सभी को सादर नमस्ते। वीडियो बंद है भाई साहब, आपका वीडियो बंद है। वीडियो खोल लो। अरे भैया, हाँ पता तो चला कि आप कौन है। आइए राम सेवक जी, वीडियो खोल लीजिए। हाँ, आप खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। इतने समय में तो हमारे
व्यासनंदन शास्त्री जी 3 बार बोल देते। देखो अभी हाल देखो, व्यासनंदन शास्त्री जी आइए, देखो तुरंत माइक खोलिए तो। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यतेथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 1 मिनट बोलना है। मिनट बोल लीजिए, समय तो हो ही गया है जी। बस केवल धन्यवाद कर देता हूँ। हाँ कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। आज योगीराज श्री कृष्ण के उदात्त चरित्र पर और उनके पूर्ण वैदिक जीवन पर, उनके महत्वपूर्ण शौर्य पर और उनकी विवेकशीलता पर, एक महान योद्धा के रूप में जो कुछ हम लोगों ने सुना, पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपने पराक्रम, बुद्धि का पराक्रम जो कहा जा सकता है, अत्यंत विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान प्रमाण के साथ दिया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ जो राधा का प्रसंग आया है, जैसा कि हम लोगों ने इस पर काफी चिंतन किया कि राधा आखिर कौन थी। प्राय कहा जाता है कि राधा उनकी मामी लगती है और वह रायण की पत्नी मानी जाती है, जो देवकी का भाई रायण और उनकी पत्नी राधा का वर्णन मिलता है। इस दृष्टि से वो मामी लगती थी और वो उम्र से बड़ी थी। कहाँ पर है आचार्य जी ये वर्णन? ये हरिवंश पुराण में इसकी थोड़ी चर्चा हरिवंश में है। होगा ना, महाभारत और मैंने कहा महाभारत और भागवत पुराण में कहीं पर भी नहीं है। बाद के ये लिखे लिखाए जबरदस्ती के पुराण, इनमें कुछ भी हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, इनमें कुछ भी हो सकता है, इनमें मामी काकी फूई तात सब आ सकती है। पुराण में सभी गलत हैं ये भी नहीं है। पुराण के अंदर जो इतिहास है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मान्य भी हैं, लेकिन अधिकांश गलत हैं। और इसके साथ ही साथ वो बड़ी थी और उसमें मामी का संबंध था, इसलिए उसमें कहीं भी दोषारोपण करना बिल्कुल गलत है। और खास करके वो उनकी कभी भी एकमात्र धर्मपत्नी रुक्मिणी, उसको मानना चाहिए। और साथ ही साथ वो इतनी बुद्धिमती थी, इतनी अधिक विदुषी थी वो, कि वो जब भी कृष्ण को किसी प्रकार की शंका होती थी तो वो राधा से परामर्श भी करते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि वो बहुत विदुषी नारी थी और किसी प्रकार का कोई प्रेयसी का संबंध तो हो ही नहीं सकता। वो एक बहन के रूप में, बड़ी बहन के रूप में माना जा सकता है और बड़ी मामी को उन्होंने आदर्श रूप में स्वीकार करते थे। और यौगिक दृष्टि से भी देखा जाए तो राधाने धाधारणे धातु से राधा शब्द की सिद्धि मानी जा सकती है। इसलिए वो अत्यंत दान की प्रवृत्ति रखने वाली और साथ ही साथ असत गुणों को धारण करने वाली नारी थी। इसलिए किसी भी प्रकार का उनके साथ इस प्रकार का प्रेयसी का भाव जोड़ना अत्यंत भ्रामक और पापपूर्ण होगा। और इसके साथ ही साथ उनका जो कला कौशल्य था और साथ ही साथ जो उनका एक योग का स्वरूप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता के अंदर तो एक से एक ऐसे प्रमाण हैं जो कट्टर आस्तिक तो थे ही, वो वैदिक थे और ओम के परम भक्त थे, ओम का ही जाप करते थे संध्या में, विशेष रूप से संध्या के आचार्य धन्यवाद। और समय हो चला है इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मौका मिलेगा तो इस पर बोला जा सकता है। देखिए अभी आपको मैं एक सिंह साहब हैं, यदुवीर सिंह जी हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने ऐसा लिखा है कि युद्धवीर सिंह जी, संतोषजनक उत्तर नहीं है। मैं उनके लिए एक बता रहा हूँ, थोड़ा सा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नंबर लेके आप मुझसे बाद में जुड़ जाइए। ये आदि पर्व में 190 श्लोक से लेकर के आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो स्वयंवर विवाह हुआ था, स्वयंवर विवाह में युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। श्री कृष्ण ने बाहर जाकर के, क्योंकि उस समय ये दूसरे वेश में थे पांचों कुमार, बाहर जाकर के जहां जिस स्थान पे ये युद्ध हो जाने के बाद में, क्योंकि उस समय भीम का युद्ध हो गया और
मल्ल युद्ध हो गया, वहां पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। जब उन्होंने कहा कि आप तो ब्राह्मण हो, आपका नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपना क्षात्र बल दिखाने के लिए, तो फिर ये सारे लोग बाहर जाके बैठ गए। तो श्री कृष्ण को ये आभास हो गया कि ये भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर आदि ही हैं, और वो तुरंत दौड़ करके बाहर पहुंचे। वहां पे उन्हें कुंती भी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत कुंती के चरण स्पर्श किए, युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया कि मैं कृष्ण हूं। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो है बहुत सारे भेंट दिए, और फिर धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर को बहुत सारे भेंट भेजे, और उस समय में भी उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ में इस नगरी में सुखपूर्वक रहो। तो वहां पर ये स्पष्ट आपको हो जाएगा, जब आप महाभारत में पढ़ेंगे 190 श्लोक से आगे पढ़ना शुरू कीजिए आदि पर्व में, वहां पर स्पष्ट वर्णन है कि स्वयंवर के पश्चात युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी के साथ में हुआ। तो आचार्य जी हो जाएगी। आचार्य जी नमस्ते। युधिष्ठिर जी बोलिए, युधिष्ठिर जी बोलिए। देखो, अगर मैं ये भ्रांति जो मेरे अंदर थी मैं ये नहीं लिखता, तो अब जो आपने बताया है भाई, जो ये जो बताए जो श्लोक, तो ये नहीं मिलता ना ये स्पष्टीकरण। अब हम संतुष्ट हैं। हाँ, नहीं मुझे तो स्पष्ट था, लेकिन मैं क्या श्लोक मुझे ध्यान नहीं था कि नंबर कौन सा है। तो आपने जब कहा तो मैंने तुरंत वो श्लोक नंबर देखा कि कहाँ से शुरू होता है। तो 190 से आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखो पूरे ये मेरी शंका नहीं है, नहीं, पूरे नहीं, देश बिल्कुल की आपकी बात बिल्कुल सही है, और सबको लाभ हुआ इसका। हाँ, इसका बहुत लाभ बहुत हुआ है। धन्यवाद और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधर जी, नमस्ते। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए समाधर माता। बस सही है। सही है तो कोई बात नहीं, सब सही है। तो मुनि जी आप आ जाइए, सब सही है तो फिर मुनि जी आ जाइए, सब सही है तो फिर आ जाइए। नागेश जी हम तो बुंदेलखंडी बोलते हैं। सही है जी, सही है। हाँ, बस हमारे लोग समझ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। आ जाओ मुनि जी, आ जाओ। मिथिलेश जी हंस रही, देखो तो रू गई मिथिलेश जी, आईता कर रही आईता। आपके यहाँ की एक कवयित्री है बुंदेलखंडी की, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। हाँ, वो हमारे ललितपुर की है, वो ललितपुर की अनामिका जी। हाँ, अनामिका जी हमारे ललितपुर की है। वो ससुराल उनकी मेरठ में हो गई है जी। जी 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 जी। हम लोग तो ऐसे ही लिखते जब लिखते हैं तो। आइए मुनि जी। समाधर जी कितने हंस रहे हैं। आइए मुनि जी, आइए। चलिए, आज का विषय कहाँ चलना है, कहाँ चलना है? चलिए, आइए मुनि जी, आइए। बोलिए मुनि जी। साधुवाद सभी के लिए। पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी के लिए भी सादर नमस्ते। और विषय बहुत अच्छा आपने, आज से ही नहीं, मैं तो पहले से ही प्रभावित हूँ। जब भी आप मंच पर आते हैं इसके, तो बहुत अच्छा विषय लेकर, विषय तो सभी हमारे आपके होते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रकाश जो डाला जाता है वो अति प्रभावकारी रहता है, और बड़ी जानकारी मिलती है, लोगों को संतुष्ट हो जाते हैं। मेरे पास केवल 2 पॉइंट रह गए हैं समय, तो मैं बंद करूंगा इसको। लखन लाल जी बंद करेंगे हमारे मोबाइल को। केवल 2 नंबर रह गए हैं इसके बैटरी के हमारे। जब तक आप चार्ज पे लगा लो तब तक हम शांति पाठ कराएंगे। हाँ, हम लगाने तो सुबह का हमारा समय का 4 बजे का ना सब खत्म हो जाएगा। नहीं, चार्ज पे लगा लो, मोबाइल चार्ज पे लगा लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। धन्यवाद सभी के लिए, सादर नमस्ते सभी महानुभावों के लिए। नमस्ते। चलिए शांति पाठ कराते। अच्छा, मैं बता दूं आप सभी को कि 23 तारीख को नागेश जी का फिर कार्यक्रम है, और अगर कोई 24-22 तारीख को नहीं मिलता है तो फिर भी कार्यक्रम लग सकता है उनका इमरजेंसी में। हाँ जी, 23 तारीख के लिए आप अपने सभी इष्ट मित्रों को बतला दें कि उस दिन मैं महाभारत में जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुए थे उनके विषय पर प्रकाश डालूंगा, और वो अद्भुत जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो उस दिन अधिक से अधिक लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें, और उस दिन आपको ये जानने को मिलेगा कि कितने महान वैज्ञानिक हमारे योद्धा थे और हमारे ऋषिगण थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे बड़े अस्त्रों को बना करके और युद्ध के लिए तैयार किया था। चलिए मेरे बच्चे आ जाएं, नाती पोते पंती संती। वेद प्रकाश शर्मा जी ले आइए नाती पोतों को। चलो शांति पथ भी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विच्चेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व
शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अब है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सर्वजनानंद की जय। रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। वंदे राम की जय। भारत माता की जय। दुनिया की रेखा की जय। गौ माता का हर समाज अमर रहे। की जलती रहे। गंगा ऊंचा रहे। सभी को सादर नमस्ते जी। राघवेंद्र सिंह जी सिमरिया, राघवेंद्र सिंह जी सिमरिया, माइक खोल लीजिए। राघवेंद्र सिंह जी सिमरिया, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। कल मिलेंगे सभी से नमस्ते हंसते जी, हंसते। नमस्ते सभी को नमस्ते। कल मुलाकात होगी हंसते हंसते। जी जी जी। हाँ जी नमस्ते जी, बहुत समय हो गया। हाँ, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद जी।